तार से बना एक स्कल्पचर मेज पर रखा है और दीवार पर उसकी परछाई पड़ रही है। अब सिर्फ परछाई देखकर बताइए वो स्कल्पचर कितना गहरा था। नहीं बता सकते। परछाई ने डेप्थ को दबा दिया और वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए चली गई। मैट्रिक्स के साथ बिल्कुल यही दो हालतें बनती हैं। कुछ मैट्रिसेस अपने इनपुट को घुमाती हैं, खींचती हैं, तिरछा करती हैं, पर उसे खोती नहीं। ऐसी मैट्रिक्स का काम पूरी तरह उल्टा किया जा सकता है और जो मैट्रिक्स उसे उलटती है वही उसका इन्वर्स है, जिसे हम अ इन्वर्स लिखते हैं। और कुछ मैट्रिसेस परछाई जैसी होती हैं, वो पूरे स्पेस को दबाकर पतला कर देती है और तब कोई इन्वर्स होता ही नहीं। ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं। गेट का लगभग हर लीनियर अलजेब्रा सवाल इसी एक फर्क पर आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए आज हम इसी फर्क को जड़ से पकड़ेंगे। पहले ये देखिए कि मैट्रिक्स असल में करती क्या है। गोल्ड वाला एरो पहला बेसिस वेक्टर है, यानी एक्स डायरेक्शन में एक कदम, और ये दूसरा बेसिस वेक्टर वाई डायरेक्शन में एक कदम। इन दोनों से पूरा प्लेन बनता है। इस प्लेन का हर वेक्टर इन्हीं दोनों का मिक्सचर है। अब एक मैट्रिक्स आ लगाते हैं जिसकी पहली रो है 2 और 4 और दूसरी रो है 1 और 2। पहले बेसिस वेक्टर पर आ लगाने से मिलता है ये एरो 2,1। यहां तक सब सामान्य लग रहा है। अब दूसरे बेसिस वेक्टर पर आ लगाइए, मिलता है 4,2। और गौर कीजिए ये उसी लाइन पर बैठा है, बस दोगुना लंबा। दोनों बेसिस वेक्टर्स एक ही लाइन पर गिर गए, यानी पूरा प्लेन दबकर एक लाइन बन गया और एरिया गायब हो गया। अब नतीजे से वापस लौटना नामुमकिन है, क्योंकि उस लाइन पर बैठा हर पॉइंट असल में अनगिनत पॉइंट से बना है। यही सिंगुलर मैट्रिक्स है और यही वजह है कि इसका इन्वर्स होता ही नहीं। अब डेफिनेशन पक्की कर लेते हैं। अ इन्वर्स वो मैट्रिक्स है जो आ का असर पूरी तरह मिटा दे, यानी आ को अ इन्वर्स से गुणा करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले और उल्टे क्रम में गुणा करें तब भी आइडेंटिटी ही मिले। दोनों तरफ से यह शर्त जरूरी है। दूसरी बात, आ का स्क्वायर होना लाजमी है, n/n। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का दोनों तरफ वाला इन्वर्स कभी नहीं होता और गेट इस बात को MSQ के ऑप्शन में चुपचाप छिपा देती है। और तीसरी बात, इन्वर्स अगर मौजूद है तो सिर्फ एक ही होता है। सबूत दो लाइन का है। मान लीजिए B और C दोनों आ के इन्वर्स हैं, तब B को I से गुणा कीजिए और I की जगह अ इंटू C रख दीजिए। अब ब्रैकेट दूसरी तरफ लगाइए, B इंटू आ तो I है, तो बचता है सिर्फ C, यानी B और C एक ही निकले। इसीलिए हम कहते हैं द इन्वर्स, कोई एन इन्वर्स नहीं। अब समझिए कि इंफॉर्मेशन खोती कैसे है। कल्पना कीजिए 3 अलग रंग की रेत की धाराएं एक फनल में गिर रही हैं और नीचे से एक ही मिली हुई धारा निकल रही है। नीचे की रेत देखकर आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा दाना किस धारा से आया था। यही मैनी टू वन होना है। एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कभी मैनी टू वन नहीं होती। वो हर अलग इनपुट को अलग आउटपुट देती है, इसलिए आउटपुट से इनपुट वापस पढ़ा जा सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स इसका ठीक उल्टा है। वो अलग अलग वेक्टर्स को एक ही जगह भेज देती है। इसे इक्वेशन की भाषा में कहें तो Ax बराबर 0 का कोई नॉन जीरो हल मौजूद है। उन हलों का जो सेट बनता है उसे नल स्पेस कहते हैं। और जैसे ही नल स्पेस में कुछ भी नॉन जीरो बैठ जाए, इन्वर्स की कहानी वहीं खत्म। अब 2/2 का फॉर्मूला बनाते हैं। याद नहीं करेंगे, बनाएंगे। अ की पहली रो है अ और B और दूसरी रो है C और D। अब एक खास मैट्रिक्स लिखिए जिसे एडजुगेट कहते हैं। बनाने का तरीका देखिए, डायगोनल वाले अ और D आपस में जगह बदल लेते हैं और ऑफ डायगोनल वाले B और C का सिर्फ साइन पलट जाता है। अब अ को इस एडजुगेट से गुणा कीजिए। हाथ से खोलिए तो ऑफ डायगोनल की दोनों एंट्रीज पूरी तरह कैंसिल हो जाती हैं और डायगोनल पर दोनों जगह एक ही नंबर बचता है AD - BC, यानी अ इंटू एडजुगेट बराबर
उस नंबर गुना आइडेंटिटी। इस नंबर को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, जिससे आप पिछले टॉपिक में मिल चुके हैं। अब आखिरी कदम बिल्कुल साफ है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट से भाग दे दीजिए, तो जिस मैट्रिक्स को आ से गुणा करने पर आइडेंटिटी मिलती है वो सामने आ जाती है। यही आ इनवर्स है, और यहीं से सबसे बड़ी शर्त अपने आप निकल आती है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो भाग देना ही मना है, यानी इनवर्स होता ही नहीं। डिटर्मिनेंट 0 का मतलब सिंगुलर। इसे पक्की गांठ बांध लीजिए। अब नंबर्स पर उतरिए। आ की पहली रो है 4 और 7, दूसरी रो है 2 और 6। पहले डिटर्मिनेंट 4 इंटू 6 बनता है 24, और 7 इंटू 2 बनता है 14। घटाइए तो बचा 10। 10 0 नहीं है, इसलिए इनवर्स मौजूद है। ये जांच सबसे पहले करनी है, हमेशा। अब एडजुगेट। डायगोनल वाले 4 और 6 जगह बदल लेंगे, तो ऊपर बाईं कॉर्नर पर 6 आएगा और नीचे दाईं कॉर्नर पर 4। और ऑफ डायगोनल वाले 7 और 2 का साइन पलट जाएगा, यानी -7 और -2। अब पूरे एडजुगेट को 10 से भाग दीजिए। मिलता है अ इनवर्स, जिसकी पहली रो है 0.6 और -0.7, और दूसरी रो है -0.2 और 0.4। और अब वेरिफिकेशन, जो एग्जाम में कभी मत छोड़िए। आ की पहली रो को आ इनवर्स के पहले कॉलम से गुणा कीजिए। 4 इंटू 6 बनता है 2.4, और 7 इंटू -0.2 बनता है -1.4। जोड़िए तो मिलता है 1 ठीक आइडेंटिटी का पहला एंट्री। आंसर पक्का। इसे एक रेसिपी की तरह गांठ बांध लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये 5 सेकंड्स का काम है। पहला कदम, डिटर्मिनेंट निकालिए, AD माइनस BC। अगर वो 0 है तो वहीं रुक जाइए, इनवर्स है ही नहीं, और आगे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। दूसरा कदम, डायगोनल की दोनों एंट्रीज आपस में बदल दीजिए। तीसरा कदम, बाकी दोनों एंट्रीज के साइन पलट दीजिए। चौथा कदम, पूरी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से भाग दे दीजिए। और पांचवा कदम, एक एंट्री की जांच कर लीजिए। ये चारों कदम मिलाकर भी 10 सेकंड से कम लेते हैं, इसलिए 2/2 के सवाल में कभी एलिमिनेशन मत चलाइए, सीधा फॉर्मूला लगाइए। अब बड़ी मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं, जहां एडजुगेट का असली रूप दिखता है। इसकी पहली जरूरत है साइन का पैटर्न, और उसकी तस्वीर यह पत्थर की फर्श है, हल्की और गहरी टाइल्स बारी बारी से। कोफैक्टर का साइन बिल्कुल इसी तरह चलता है। ऊपर बाईं कॉर्नर पर प्लस से शुरुआत होती है, फिर दाईं तरफ चलिए तो माइनस, फिर प्लस। नीचे उतरिए तो भी यही अदला बदली। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही चेकर बोर्ड है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस टाइल का रंग देख लीजिए, और यही साइन हर कोफैक्टर के आगे लगता है, चाहे मैट्रिक्स 3x3 हो या उससे बड़ी। ये रहा 3x3 का पूरा साइन बोर्ड। हर खाने में वो साइन लिखा है जो उस पोजीशन के कोफैक्टर के आगे लगेगा। ऊपर बाएं कॉर्नर से शुरू कीजिए। यहां हमेशा प्लस होता है हर साइज की मैट्रिक्स में। उसके साथ वाले खाने पर जाइए, साइन पलटकर माइनस हो जाता है, और नीचे वाले खाने पर भी माइनस, यानी हर कदम पर चाहे दाएं चलिए या नीचे, साइन बदल जाता है। इसका असली नियम है -1 की पावर i + j, लेकिन एग्जाम में उसे गिनने मत बैठिए। चेकर बोर्ड देख लीजिए, वही काफी है। अब एक पूरा 3x3 इनवर्स हर कदम के साथ। आ की पहली रो है 1, 2, 3, दूसरी रो है 0, 1, 4, और तीसरी रो है 5, 6, 0। पहले डिटर्मिनेंट, पहली रो के साथ कोफैक्टर एक्सपेंशन से। पहले एंट्री का कोफैक्टर है -24, दूसरे का +20, तीसरे का -5। तो डिटर्मिनेंट बनता है 1 इंटू -24 +2 इंटू 20 +3 इंटू -5, यानी -24 + 40 -15, जो बराबर है 1। डिटर्मिनेंट 1 है, ये हमारे लिए तोहफा है, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। अब बाकी सारे कोफैक्टर्स भी इसी तरह निकालिए।
पहली रो बनती है -24, 20 -5। दूसरी रो बनती है 18, -15, 4। और तीसरी रो बनती है 5, -4, 1। अब सबसे ज्यादा भूली जाने वाली बात, कोफैक्टर मैट्रिक्स सीधे एडजुगेट नहीं होती, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है, यानी रोज और कॉलम्स आपस में बदलिए। ये एक कदम भूलने पर पूरा आंसर गलत हो जाता है। ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट से भाग दीजिए। डिटर्मिनेंट 1 है, इसलिए एडजुगेट ही सीधे अ इनवर्स है। पहली रो बनी -24, 18, 5। दूसरी रो बनी 20, -15, -4। और तीसरी रो बनी -5, 4, 1। अब जांच, अ की पहली रो को अ इनवर्स के पहले कॉलम से गुणा कीजिए। 1 इंटू -24 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू -5, यानी -24 प्लस 40 -15 बराबर 1। आइडेंटिटी का पहला एंट्री सही मिला तो हमारा इनवर्स सही है। अब एक ऐसी बात जो गेट हर दूसरे साल किसी न किसी शक्ल में पूछती है और जिसकी तस्वीर आपके अपने पैरों में है। सुबह आप पहले मोजे पहनते हैं, फिर जूते। अब उतारते वक्त क्या होता है? पहले जूते उतरते हैं, फिर मोजे। उल्टा करने का क्रम भी उल्टा होता है। मैट्रिसेस में ठीक यही नियम है। अगर आपने पहले भी लगाया और फिर आ यानी प्रोडक्ट ए बी, तो उसे उलटने के लिए पहले आ का असर हटाना पड़ेगा और उसके बाद बी का। इसलिए ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू अ इनवर्स। ऑर्डर पलट जाता है। ये भूलकर जो स्टूडेंट आ इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिख देता है, उसका पूरा सवाल गलत हो जाता है। ये टेबल अकेले ही इनवर्स वाले आधे एमएसक्यू हल कर देती है। इसलिए इसे ठीक से देखिए। पहली रो सबसे सीधी है, अ का इनवर्स है अ इनवर्स, और उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ अ। दूसरी रो, अ इनवर्स का इनवर्स वापस आ ही है। 2 बार उल्टा करने से चीज अपनी जगह लौट आती है। तीसरी रो वही सॉक्स और शूज वाला नियम है। ए बी का इनवर्स है बी इनवर्स इंटू आ इनवर्स, ऑर्डर पलटकर। यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ऑप्शन है। चौथी रो आ ट्रांसपोज का इनवर्स वही है जो आ इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में जगह बदल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। पांचवी रो के गुणा अ का इनवर्स है 1 बाय के गुणा अ इनवर्स, और शर्त ये कि के 0 ना हो। और आखिरी रो, आ की केवी पावर का इनवर्स है आ इनवर्स की केवी पावर। साथ ही एजन वैल्यू वाला पुल भी यही है। आ का हर एजन वैल्यू लैम्डा आ इनवर्स में 1 बाय लैम्डा बन जाता है। इसी आखिरी लाइन से वो सबसे जरूरी नतीजा निकलता है जो अगली स्लाइड की जान है। अगर कोई एजन वैल्यू 0 हुआ तो 1 बाय 0 बनता ही नहीं, इसलिए इनवर्स हो ही नहीं सकता। अब इस टॉपिक के सिग्नेचर ट्रैप्स साफ शब्दों में। पहला, ऑर्डर पलटना। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू आ इनवर्स है, कभी आ इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं। दूसरा, और ये सबसे खतरनाक है, आ प्लस बी का इनवर्स आ इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं होता। इसका काउंटर एग्जाम्पल सबसे आसान है। आ और बी दोनों आइडेंटिटी ले लीजिए, तब आ प्लस बी बनता है 2 इंटू आइडेंटिटी जिसका इनवर्स है आधा आइडेंटिटी। लेकिन इनवर्स प्लस बी इनवर्स तो 2 इंटू आइडेंटिटी ही रहेगा, दोनों बिल्कुल अलग हैं। तीसरा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। और चौथा, जो गेट का पसंदीदा है, स्क्वायर आ के लिए ए बी बराबर आइडेंटिटी अपने आप बी ए बराबर आइडेंटिटी भी दे देता है। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये बात टूट जाती है। वहां एक तरफ का इनवर्स मिल सकता है, दूसरी तरफ का नहीं। अब वो लिस्ट जो पूरे लिनियर अलजेब्रा की रीड है। नीचे लिखी हर एक बात का मतलब बिल्कुल एक ही है। अगर एक सच है तो बाकी सब अपने आप सच हैं, और एक झूठ है तो बाकी सब झूठ।
सबसे पहला और सबसे तेज टेस्ट डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। दूसरा, रैंक पूरा n है, यानी फुल रैंक। एक भी रो या कॉलम बेकार नहीं है। तीसरा, नलिटी 0 है। ax बराबर 0 का सिर्फ एक हल है, वो भी x बराबर 0। चौथा, सारे n कॉलम्स लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं, यानी कोई कॉलम बाकियों से बनाया नहीं जा सकता। पांचवा, ax बराबर b का हर b के लिए ठीक एक हल मिलता है, न कोई हल कम न अनगिनत। और छठा, जो गेट का सबसे प्यारा रास्ता है 0, आ का एजेंट वैल्यू नहीं है। सवाल में जो भी शक्ल दिखे, इनमें से जो सबसे सस्ता टेस्ट हो वही चलाइए। एजेंट वैल्यूज दिखें तो 0 खोजिए, कॉलम्स दिखें तो डिपेंडेंस खोजिए, छोटी मैट्रिक्स दिखे तो सीधा डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। एडजुगेट सुंदर है, पर बड़ी मैट्रिसेस में वो जानलेवा है। 3/3 के लिए 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं और n/n के लिए n² + 1 डिटर्मिनेंट्स चाहिए। n बराबर 10 पर ये 101 डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं। असली तरीका ये है, आ के बगल में आइडेंटिटी लिख दीजिए और रो ऑपरेशन चलाकर बाईं तरफ को आइडेंटिटी बना दीजिए। जो दाईं तरफ बचेगा वही अ इनवर्स है। उसी पुराने एग्जाम्पल पर देखिए। बाईं तरफ 4, 7 और 2, 6। दाईं तरफ आइडेंटिटी। पहली रो को 4 से भाग दीजिए, फिर दूसरी रो में से पहली रो का दोगुना घटा दीजिए। दूसरी रो बन जाती है 0, 2.5 और दाईं तरफ -0.5, 1। अब दूसरी रो को 2.5 से भाग दीजिए और पहली रो में से नई दूसरी रो का 1.75 गुना घटा दीजिए। बाईं तरफ आइडेंटिटी आ गई और दाईं तरफ वही इनवर्स खड़ा है जो हमने फॉर्मूला से निकाला था। 0.6 - 0.2, 0.4। दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचे। एग्जाम की सीख ये है, 2/2 और 3/3 में फॉर्मूला तेज है, उससे बड़ी में एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन की लागत सिर्फ n³ के ऑर्डर की है। अब आखिरी क्लासिकल औजार, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। इसकी तस्वीर ये लकड़ी की बाड़ है जिसमें एक जैसी खड़ी पट्टियां लगी हैं और उनमें से एक पट्टी निकालकर उसकी जगह अलग रंग की पट्टी रखी जा रही है। मैट्रिक्स के कॉलम्स भी बिल्कुल ऐसी ही पट्टियां हैं। क्रैमर्स रूल कहता है, अगर आपको x का सिर्फ पहला कंपोनेंट चाहिए तो पहला कॉलम निकालकर उसकी जगह राइट हैंड साइड वाला वेक्टर भी रख दीजिए और नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पुरानी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से भाग दीजिए। बस इतना ही। पूरा सिस्टम हल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कॉलम बदलकर एक भाग। एक सिस्टम पर देख लीजिए। पहला इक्वेशन है 2x + y = 5 और दूसरा है x + 3y = 10। पहले पूरे सिस्टम का डिटर्मिनेंट, जिसे d कहते हैं, 2 × 3 बनता है 6, 1 × 1 बनता है 1। घटाइए तो d बराबर 5। d 0 नहीं है, इसलिए ठीक एक हल मौजूद है। ये जांच पहले हमेशा। अब x के लिए पहला कॉलम हटाइए और उसकी जगह राइट हैंड साइड वाला कॉलम रखिए, यानी 5 और 10। इस नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 5 × 3 - 1 × 10, यानी 15 - 10, जो बराबर 5। अब y के लिए इस बार दूसरा कॉलम बदलिए। डिटर्मिनेंट बनता है 2 × 10 - 5 × 1, यानी 20 - 5, जो बराबर 15। अब सीधा भाग। x बराबर 5/5, यानी 1, और y बराबर 15/5, यानी 3। जांच लीजिए। 2 × 1 + 3 = 5, सही, और 1 + 3 × 3 = 10, सही। कब इस्तेमाल करें? जब सवाल पूरे हल की नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू मांगे और मैट्रिक्स छोटी हो। 3/3 से बड़ी मैट्रिक्स में क्रैमर्स रूल एलिमिनेशन से धीमा है और d 0 होते ही यह रूल लागू ही नहीं होता। अब एक कदम गेट से आगे, और यही आपका असली हथियार है। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि a² = a + i। न कोई एंट्री दी है, न साइज। फिर भी हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। दोनों तरफ से अ घटाइए
तो मिलता है अ स्क्वायर माइनस अ बराबर आई। अब बाईं तरफ से अ बाहर निकालिए, बचता है अ इंटू ब्रैकेट अ माइनस आई बराबर आई। इस एक लाइन ने दो काम कर दिए। पहला, आ को किसी मैट्रिक्स से गुणा करने पर आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए अ इन्वर्टिबल है। और दूसरा, वो मैट्रिक्स सामने खड़ी है, अ इन्वर्स बराबर अ माइनस आई। किसी एंट्री की, किसी डिटर्मिनेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसे पूरा जनरल कर लीजिए, क्योंकि गेट इसी को अलग अलग कपड़ों में पूछती है। अगर अ किसी पॉलिनोमियल p को जीरो कर देती है और उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है, तो अ हमेशा इन्वर्टिबल होती है और उसका इन्वर्स खुद अ का ही एक पॉलिनोमियल होता है। इसकी वजह एजन वैल्यूज में छिपी है। हर एजन वैल्यू उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर लैम्डा बराबर जीरो कोई एजन वैल्यू होता, तो पॉलिनोमियल में लैम्डा की जगह जीरो रखने पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचता और वो जीरो नहीं है, यानी विरोधाभास। इसलिए कोई एजन वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकता और पिछली लिस्ट के मुताबिक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। इस एक पैटर्न से आप उन सवालों को सेकंड्स में मार देंगे जिनमें मैट्रिक्स की सिर्फ एक इक्वेशन दी होती है। अब असली गेट सवाल की तरफ, और उससे पहले उसकी तस्वीर। ये एक ट्रैम्पोलिन है। पूरा कपड़ा हर डायरेक्शन में एक जैसा तना हुआ है। अब उसके ठीक बीच से एक मोटी इलास्टिक रस्सी एक ही डायरेक्शन में कसकर बांध दीजिए। बाकी सब वैसा का वैसा है, सिर्फ उस एक डायरेक्शन में कपड़ा दोगुना सख्त हो गया। मैट्रिक्स की भाषा में यही आइडेंटिटी प्लस एक्स एक्स ट्रांसपोज है। आइडेंटिटी कहती है हर डायरेक्शन एक जैसी, और एक्स एक्स ट्रांसपोज सिर्फ एक्स वाली डायरेक्शन पर एक अतिरिक्त परत चढ़ा देता है। इसे रैंक 1 अपडेट कहते हैं और गेट ने इसी शेप पर अपना सबसे साफ इन्वर्टिबिलिटी वाला सवाल बनाया है। सवाल है गेट डॉट 2025 का क्वेश्चन 28, एक एमएसक्यू। दिया है अ बराबर आइडेंटिटी प्लस एक्स एक्स ट्रांसपोज, जहां एक्स एक ऐसा वेक्टर है जिसका एक्स ट्रांसपोज एक्स बराबर 1, यानी उसकी लंबाई 1 है। वो यूनिट वेक्टर है। पहला ऑप्शन कहता है आ का रैंक n है, दूसरा कहता है अ इन्वर्टिबल है, तीसरा कहता है 0, आ का एजन वैल्यू है, और चौथा कहता है अ इन्वर्स का कोई एजन वैल्यू नेगेटिव है। एक बार वीडियो रोककर खुद सोचिए कि कौन कौन से सही हैं, फिर आगे बढ़िए, सीधा एजन वैल्यूज पर जाइए। यही सबसे छोटा रास्ता है। पहले x पर ही आ लगाइए। a x बराबर x प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट x ट्रांसपोज x, और x ट्रांसपोज x तो 1 दिया है, इसलिए मिलता है x प्लस एक्स यानी 2x। तो x डायरेक्शन का एजन वैल्यू 2 है। अब कोई भी वेक्टर y लीजिए जो x पर परपेंडिकुलर हो, तब x ट्रांसपोज y बराबर 0, इसलिए a y बराबर y ही रह जाता है। ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस n-1 है, तो एजन वैल्यू 1 n-1 बार आता है। पूरा स्पेक्ट्रम मिल गया बिना कोई डिटर्मिनेंट खोले। अब ऑप्शंस तोड़िए। सारे एजन वैल्यूज 1 और 2 हैं, इनमें 0 कहीं नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। और चूंकि कोई एजन वैल्यू 0 नहीं है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, उसका रैंक पूरा n है, और डिटर्मिनेंट बनता है 2 इंटू 1 की सारी पावर्स, यानी 2, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही। अब चौथा ऑप्शन, अ इन्वर्स के एजन वैल्यूज हैं 1/2 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव नहीं, तो चौथा ऑप्शन भी गलत। और चाहे तो पूरा इन्वर्स भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी माइनस एक्स एक्स ट्रांसपोज बटा 2। गुणा करके देख लीजिए, आइडेंटिटी ही आएगी। ऑफिशियल आंसर यही है, आ और बी, और असली सीख पैटर्न में है। आइडेंटिटी प्लस यू वी ट्रांसपोज जैसी कोई भी रैंक 1 अपडेट दिखे तो उसका डिटर्मिनेंट होता है 1 प्लस वी ट्रांसपोज यू, और इन्वर्टिबल होने की शर्त सिर्फ इतनी है कि ये नंबर 0 ना हो। इसे शर्मन मोरिसन कहते हैं और ये n के हर साइज पर काम करता है।
जहां भी आइडेंटिटी के साथ एक आउटर प्रोडक्ट जुड़ा दिखे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हाथ मत लगाइए, सीधा ये लगाइए। समेटते हैं, अ इनवर्स वो मैट्रिक्स है जो दोनों तरफ से गुणा करने पर आइडेंटिटी देती है, और वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मुमकिन है। 2x2 में डायगोनल बदलिए, बाकी दो का साइन पलटिए, डिटर्मिनेंट से भाग दीजिए, काम खत्म। बड़ी मैट्रिक्स में एडजुगेट बटा डिटर्मिनेंट थ्योरी है, पर हाथ का असली तरीका है आ के साथ आइडेंटिटी लिखकर एलिमिनेशन चलाना। इन्वर्टिबल होने की 6 पहचानें एक ही बात कहती हैं: डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, फुल रैंक, नलिटी जीरो, इंडिपेंडेंट कॉलम्स, हर बी के लिए एक हल, और जीरो एजेंट वैल्यू का ना होना। ऑर्डर पलटने वाला नियम और A+B वाला काउंटर एग्जाम्पल कभी मत भूलिए। और सबसे तेज हथियार, मैट्रिक्स की कोई एक इक्वेशन दी हो तो उसी से इन्वर्स निकाल लीजिए। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए और 5 सवाल अपने हाथ से हल कीजिए।